नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान की हर करतूत का मुंहतोड़ जवाब देती रही है और पुंछ में 2 सैनिकों के साथ हुई बर्बरता का भी बदला लिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन कब और कैसे होगी यह एक रणनीति का हिस्सा होता है। सेना कभी बताकर कोई कार्रवाई नहीं करती। आर्मी चीफ ने शहीद जवानों के परिवार को चिट्ठी लिखी है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन इन साजिशों को नाकाम करने के लिए सेना पूरी तरह चौकस है। 6 महीने में तीसरी बार इस तरह की बर्बर कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते आए हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। आप उससे फ्यूचर प्लान मांग रहे हैं, फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है। पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। देखिए, ऐसा है, हम बता रहे हैं कि टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन्फिल्ट्रेशन। द स्नोज आर मेल्टिंग, द समर मंथ्स हैव स्टार्टेड, so like each year infiltration will commence and we are taking measures. We have beefed up our counter infiltration posture to take care of the situation. सेना ने बॉर्डर पर तो चौकसी बढ़ाई ही है। जम्मू कश्मीर के 20 से ज्यादा गांव में आज बड़ी कार्रवाई जारी है। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां में 20 से ज्यादा गांवों की घेराबंदी कर रखी है और एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाल ही में पुलवामा और शोपियां में आतंकियों की ओर से बैंकों को लूटने, पुलिस के हथियार लूटने और पत्थरबाजी की वारदातों के बाद सुरक्षा बलों की आतंकवाद के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई हो रही है। आज इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई के खिलाफ कुछ स्थानीय लोग सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि बॉर्डर के इलाकों में तलाशी अभियान जरूरत पड़ने पर चलाए जाते रहे हैं और कोई नई बात नहीं हो रही है। कॉम्बिंग ऑपरेशन गोज ऑन रेगुलरली। इट इज एवरीडे अफेयर। आज कोई नया कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है, रेगुलर अफेयर है। यह है कि थोड़ी अब की बार आज जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कुछ बैंक लूटे गए हैं, कुछ हमारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं, सम पुलिसमैन हैव बीन किल्ड। सो इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। These operations are carried out. देश में आईएसआई के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। यूपी से मुंबई तक आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि एक और संदिग्ध एजेंट को पकड़कर उससे पूछताछ जारी है। आज मुंबई से जावेद नाम के एक आईएसआई एजेंट को पकड़ा गया। इससे पहले कल यूपी के फैजाबाद से आफ्ताब अली को गिरफ्तार किया गया था। एटीएस के मुताबिक आफ्ताब अली को जावेद जासूसी के बदले पैसे दिया करता था। जावेद को पाकिस्तान से पैसा जमा करने के निर्देश मिलते थे और उसके बताने पर अल्ताफ नाम का यह शख्स आफ्ताब के खाते में पैसे जमा कराता था। आफ्ताब, अल्ताफ और जावेद से एटीएस की पूछताछ जारी है। फैजाबाद से गिरफ्तार आफ्ताब अली पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि वो आईएसआई से जासूसी की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान भी गया था और पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों के संपर्क में था। वो फौज की मूवमेंट की जानकारियां पाकिस्तान को भेजता था। एटीएस को उसके पास से कई सबूत मिले हैं। आफ्ताब के एक साथी अल्ताफ को मुंबई में पकड़ा गया है। जब इसकी गिरफ्तारी की गई है तो इसके फोन से बहुत सारा डेटा रिकवर हुआ है। इसने फोर्स के मूवमेंट के बारे में बहुत सारी सूचनाएं दी हैं, तमाम परिसर की फोटो खींच करके भेजी हैं और विशेषकर जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो फोर्स का मूवमेंट हो रहा था, तो उसने फैजाबाद के अलावा लखनऊ में और सेंट्रल कमांड के इलाके में और जगहों पे भी जा करके यूनिट्स में देखा कि कितनी फोर्स है, कितनी नहीं है और ये सारी रिपोर्टिंग की। पाकिस्तान उच्च आयोग के कुछ अधिकारियों से संपर्क में थे। उन अधिकारियों के नाम हम लोग स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो इनकी बातचीत है वो कोड नेम में है इनमें, लेकिन उनकी आवाज स्पष्ट है और पूछताछ के जरिए और क्लियर होगा कि उनका असली नाम क्या है। अल्ताफ मुंबई से आफ्ताब को जासूसी के लिए पैसे भेजता था। उसने कई बार आफ्ताब के खाते में पैसे डाले। ये पैसे उसे आईएसआई मुहैया करा रही थी। उसके पास से 70 लाख रुपए भी मिले हैं। अल्ताफ मूल रूप से गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और हवाला का कारोबार भी करता है। केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन एक नए विवाद में फंस गए हैं। जैन के करीबी अफसरों के ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी है। सीबीआई की टीम आज सुबह दिल्ली सचिवालय पहुंची और स्वास्थ्य विभाग में छापेमारी शुरू कर दी। जो अफसर सीबीआई की रडार पर हैं, वो केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के बेहद करीबी बताए जाते हैं, जबकि एक अफसर निकुंज अग्रवाल अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार हैं। सचिवालय समेत दिल्ली के 6 जगहों पर छापेमारी हुई।
डॉक्टर तरुण सिंह, निकुंज अग्रवाल के ठिकानों पर रेड पड़ी। IRS अफसर डॉक्टर तरुण दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर में डायरेक्टर हैं। डॉक्टर तरुण केजरीवाल सरकार में हेल्थ सेक्रेटरी रह चुके हैं। हेल्थ सेक्रेटरी रहने के दौरान उन पर 10 करोड़ के फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे। निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। निकुंज अग्रवाल स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के OSD हैं। निकुंज अग्रवाल CM अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार भी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने तरुण सिंह को उनके पद से हटाया था तो केजरीवाल ने काफी हंगामा मचाया था। लालू यादव ने शंकराचार्य के पद के लिए भी अब आरक्षण की मांग की है। लालू यादव ने कहा कि 4 में से 3 शंकराचार्य पदों पर आरक्षण होना चाहिए। बीजेपी को घेरने के लिए लालू अगस्त में एक रैली कर रहे हैं जिसमें सभी विपक्षी दलों को न्योता भेजा जाएगा। चारों शंकराचार्य पीठ पर इस्कॉन बैठा हुआ है सर, उसमें रिजर्व करो। शंकराचार्य का पद दलित को दो, पीठासीन बनाओ उसको, मंदिर में जाएगा वो। अब दलित पिछड़ा और को बैठाओ उसमें। एक आध आदमी कोई रहे तो रहे, रखिए। 4 में हमको 3 चाहिए। एक तो ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस पार्टी है, माननीय मायावती जी है, अखिलेश जी हैं, और वो ममता दीदी है, देवगौड़ा जी हैं, नवीन पटनायक जी को, और करुणानिधि जी के लड़का जो है, सबको हम सबके दरवाजा जाएंगे। देश लेफ्ट को भी बुलाएंगे। हाँ, लेफ्ट को भी बुलाएंगे। हम बैठेंगे, हम लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे। अब मिल के लड़ करके जो अहंकार रूपी रावण लोग हैं, इनको हम लोग बिल्कुल नाभि में चोट करके और दरकिनारा करेंगे। इस लड़ाई में नल नील कोल भील, गिद्ध जटायु, हथकट्टा कनकट्टा, भूत बैताल सबको हम जमा करेंगे। उधर योग गुरु स्वामी रामदेव का पतंजलि कारोबार अब 10,000 करोड़ रुपए के पार चला गया है। आज रामदेव ने अपनी कंपनी के टर्नओवर का ऐलान करते हुए कहा कि उनके प्रोडक्ट्स के खिलाफ कुछ लोग मुस्लिम समाज में भ्रम फैला रहे हैं। एक तो हमारे मुस्लिम भाइयों को भ्रमित करने के लिए कि पतंजलि के हर प्रोडक्ट में गोमूत्र होता है। भाई, लेबलिंग के कानून है देश में, लेबलिंग का लॉ है कि आप जो डालेंगे वो लिखना पड़ेगा। पैकेजिंग के लेबलिंग के लॉ हैं, तो पतंजलि के किसी भी प्रोडक्ट में क्या डला हुआ है वो सारा का सारा हर एक के ऊपर लिखा रहता है, चाहे वो दंत कांति है या केश कांति या कोई भी मेडिसिन है। हमारी मात्र 5 औषधियों में गोमूत्र मिलता है और उसमें पीने वाली खाली गोमूत्र का अर्क है जिसके ऊपर गोमूत्र अर्क लिखा हुआ है। बाकी 4 चीजें बिना खाने वाली हैं। तो हमने निर्णय किया है कि इस साल जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, उन सैनिकों के बेटे और बेटियों दोनों के लिए लगभग 1000 से अधिक की कैपेसिटी का एक पतंजलि आवासीय सैनिक स्कूल विद्यालय। दुनिया की सबसे मोटी महिला ईमान अहमद को मुंबई के सैफी अस्पताल ने आज डिस्चार्ज कर दिया। मिस्र की रहने वाली ईमान का वजन अब 171 किलो हो गया है। 3 महीने पहले जब वो इलाज कराने के लिए मुंबई आई थी तब उनका वजन था 500 किलो। ईमान का अब अबू धाबी के बुजिल अस्पताल में इलाज होगा। इलाज कराने के बाद इमाम और उसके परिवार ने सैफी अस्पताल के डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया।